आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। बताता हूँ क्यों? क्योंकि मुझे मोटिवेशनल वीडियो बनाने में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने एक मोटिवेशनल की स्पीच सुनी और उसकी स्क्रिप्ट लिखी और सेम इसके जैसी ही वीडियो बनाना मैंने शुरू किया। लेकिन जैसे ही मोबाइल का कैमरा खोला तो मुझे अपनी ही शक्ल पसंद नहीं आई। मैंने कहा यार इतनी घटिया शक्ल, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बना रहा है? क्या मोटिवेशनल बना रहा है? लोग देखेंगे भी नहीं। मैंने कहा नहीं यार, एक बार ट्राई करते हैं। मैंने जैसे-तैसे करके एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई और एक पड़ोसी में एक दोस्त है, उसको मैंने ये वीडियो दिखाई। मैंने कहा यार ये ज़रा देख के बता वीडियो कैसी बनी। उसको जैसे ही मैंने ये वीडियो दिखाई ना, वो साला इतना हँसा था, उसको देखकर मेरा सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार ये इतना हँस रहा है तो घरवाले या रिश्तेदार या कोई और देखेगा तो कितना हँसेगा। मैंने कहा छोड़ यार, मैं नहीं बना रहा, मुझसे नहीं होगा ये, लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं। ये पता नहीं कौन-सी दुनिया से आते हैं, पता नहीं कैसे कैमरे के सामने बात कर लेते हैं, बोल लेते हैं। मुझे तो डर लगता है, मैं ये काम नहीं करूँगा। उसके बाद 4 साल के बाद दोबारा वो आग लगती है और दोबारा से मुझे शौक चढ़ता है मोटिवेशनल वीडियो बनाने का। तो अगर मेरे जैसा फट्टू अगर कैमरे के सामने बोलकर वीडियो बना सकता है, तो दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया क्या कहती है, दोस्त क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मुझे भेड़-बकरियों की तरह इनके साथ झुंड में नहीं चलना। मुझे अकेला चलना है, खुद के लिए कुछ करना है, कुछ अलग करना है। ये जो वीडियो देख रहे हैं, इन सबको अगर अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल होना है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर मैं आप लोगों को ऐसे ये कहूँ कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो तो आप लोग कहेंगे ये पागल है, पता नहीं क्या बोल रहा है, इसे मोटिवेशनल वीडियो बनाना नहीं आता, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं आपको प्रूफ करूँगा दोस्तों कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। 90% आप सक्सेसफुल हो, सिर्फ 10% एफर्ट की ज़रूरत है बस, और कुछ भी नहीं है। शुरू करते हैं दोस्तों। देखो मैं आपको समझाता हूँ, सक्सेसफुल की डेफिनेशन है ना जो, वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। बताता हूँ कैसे। अब बचपन में हम हमारा जो ड्रीम होता है, हमारी सक्सेस होती है, वो इस तरीके से होती है कि हम चाहते हैं कि यार हम बाइक चलाना सीख जाएँ या कार चलाना सीख जाएँ, तो हम सक्सेसफुल हो जाएँगे। और टाइम आते-आते हम कार चलाना या बाइक चलाना सीख जाते हैं। उसके बाद हमारा जो सक्सेस है, जो ड्रीम है, वो चेंज हो जाता है कि अब हम जो हैं ये डिग्री हासिल कर लें तो ये हम सक्सेसफुल हो जाएँगे। उसके बाद हम वो डिग्री भी हासिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हमारा जो सक्सेस है, उसकी डेफ़िनेशन दोबारा चेंज हो जाती है कि यार कोई जॉब मिल जाए या मैं बिज़नेस कर लूँ, तो मेरी लाइफ़ सक्सेसफुल है। वो भी मिल जाती है। उसके बाद हमारी सक्सेस की जो डेफ़िनेशन है, वो दोबारा से चेंज हो जाती है कि यार हम शादी कर लें, तो हमारी लाइफ़ है जो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। इसी तरह से हमारी जो सक्सेस की छोटी-छोटी सी जो अचीवमेंट है, वो इतनी हो जाती हैं, अगर मैं एक पर्सन की अगर यहाँ पे 10 घंटे की वीडियो भी बनाना शुरू करूँ ना, फिर भी उसकी जो सक्सेस की छोटी-छोटी अचीवमेंट है, वो ख़त्म नहीं होंगी। आप अपनी लाइफ़ में इतने सक्सेसफुल हो, बस प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग मानते नहीं हो। अगर मान जाएँ तो काम हो गया। एक इंसान जो आपकी मदद कर सकता है और वो हैं आप खुद। आपने उन छोटी-छोटी अचीवमेंट में ऐसा क्या किया था, जिन 90% चीज़ों में आप सक्सेसफुल हुए, उनमें छोटा-छोटा ऐसा क्या किया था जो आप ये 10% चीज़ों में अटक रहे हो? अगर वही चीज़ आप वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दो तो कोई मसला नहीं। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। एक आप बड़ा-सा बॉक्स लीजिए और उसका भले ढक्कन ऊपर लगा हुआ हो और आप उसमें बॉल डालते रहिए, बॉल डालते जाइए। क्या उसमें बॉल जाएगी? नहीं ना। पता है क्यों? उस ढक्कन को अगर खोल के अगर डालेंगे तो ही उसमें बाल जाएगी। तो हमारा जो ये दिमाग है ना, ये इस चीज़ का मरीज़ है। पता है क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है या समझाया गया है कि ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते या ये हमारे लिए नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, ये अमीरों के लिए है। और ये चीज़ें समझाकर हमारे जो दिमाग का ढक्कन है, उसको बंद कर दिया गया है। या ऐसे कह सकते हैं कि हम ऐसे ठरकी लोगों के साथ रहते हैं, जो साला ना लाइफ में खुद कुछ करना चाहते हैं और ना हमें कुछ करने देते हैं। दुनिया हमें डराती रहती है कि माँ-बाप का कहना मानो, अपने बड़ों का कहना मानो, वरना बद्दुआएँ लगेंगी, पाप लगेगा ये वो। पाप तो हमें वैसे भी लगेगा, क्योंकि हमने अपने माँ-बाप के लिए अगर कुछ नहीं किया। मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ, अकबर और बीरबल की। काफ़ी लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, मैं फिर भी समझा देता हूँ।
एक तरीके से वो कहानी सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से। अकबर जो है वो वहाँ का बादशाह होता है और बीरबल उसका वज़ीर होता है। ये दोनों शिकार पर जा रहे होते हैं कि राजा को प्रैक्टिस करते वक्त उसका अंगूठा कट जाता है। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मेरा अंगूठा कट गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा खून बह रहा है, जल्दी से वैद्य को बुला के लेके आओ। तो वज़ीर वहाँ से भागा-भागा आता है और हँसता है कि महाराज, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। महाराज को गुस्सा आ जाता है, अबे बीरबल ये तू क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग सही है? मैं तो तुझे अपना समझता था और ये तू क्या बोल रहा है? महाराज को गुस्सा आ जाता है। महाराज जो है वो उन सिपाहियों को कहता है कि वैद्य को छोड़ो, पहले इसको पकड़ो, इसको ले जाओ, उल्टा पेड़ पर लटका कर अच्छे से इसकी कुटाई करो और फिर सुबह इसको फांसी दे दो। महाराज वैद्य को बुलाकर पट्टी-वट्टी कर कर खुद जंगल में चला जाता है, अकेला ही जंग मतलब शिकार करने के लिए। तो वहाँ पर कुछ आदिवासी उसको पकड़ लेते हैं महाराज को, और महाराज को पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं और वो डांस कर रहे होते हैं। उसके बाद एक आदिवासी की नज़र पड़ती है उसके अंगूठे पर। बोलता है इसको नीचे उतारो, उसको नीचे उतारो। बोला क्या हुआ? बोला ये तो अशुद्ध है, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है। उसके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद राजा रोता हुआ आता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने बीरबल के साथ क्या कर दिया। अब तो बीरबल को फांसी भी हो गई होगी। तो वो जैसे ही आते हैं तो देखता बीरबल को फांसी होने ही वाली थी। तब जाके उसके पैर पकड़ लेता है, बीरबल मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और बीरबल को नीचे उतारते हैं तो बीरबल फटी सी आवाज़ में कहता है, महाराज जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो महाराज फिर गुस्से हो जाते हैं, बोलते क्या बोल रहा है तू, इसमें अब अच्छे की क्या बात है, अच्छे की क्या बात है, इसमें अच्छा क्या हुआ? तो बीरबल फिर समझाता है कि महाराज अगर हम दोनों शिकार पर जाते तो तुम्हारी बलि नहीं तो मेरी तो चढ़ ही जाती। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हम हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। गुड लक पर या लक पर कौन बिलीव करता है? मैं बहुत बिलीव करता हूँ और मैं गुड लक पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि बैड लक नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। जो लोग बोलते हैं मेरा बुरा टाइम चल रहा है, बुरा टाइम इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है। अब ऐसा क्या है जो आपकी सोच से बिल्कुल परे है? मैं आपको समझाता हूँ। मैं अपने हाथ में बीज लूँ और आपसे कहूँ कि ये एक बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं, तो आप क्या मान लेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, ये पेड़ कहाँ है? मैं कहूँ कि ये एक बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं, इनमें हज़ारों फल और लाखों पत्ते लगे हुए हैं, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? नहीं ना। लेकिन इन बीज को पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए? आप कहेंगे सर पानी। क्या मैं इसको पानी में जाकर डाल दूँ तो क्या ये पेड़ बन जाएंगे? आप कहेंगे नहीं सर। आप कहेंगे नहीं सर, ज़मीन चाहिए। जाकर मैं इसको ज़मीन में बो दूँ, क्या ये पेड़ बन जाएंगे? जी नहीं। तो इनको खाद वाली ज़मीन चाहिए, जिनमें इन बीज को बोया जाए, इनकी संभाल की जाए तो ये एक बहुत बड़े पेड़ बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपके अंदर भी वो सक्सेस का पेड़ है, सिर्फ खाद वाली ज़मीन चाहिए। वो खाद वाली ज़मीन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ बिलीव, सोच, हमारा थिंकिंग प्रोसेस। क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। अगर कोई ये मान ले कि मैं नहीं कर सकता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई मान ले कि मैं कर सकता हूँ तो वो ऑलरेडी कर चुका होता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ। दुनिया के 90% लोगों के पास वो खाद वाली ज़मीन है जिसमें जाकर वो बीज बो सकते हैं, लेकिन वो बीज बोना नहीं चाहते। इस दुनिया में अगर कोई कामयाब हुआ है तो वो अपने बिलीव के सिस्टम को ज़िंदा रख कर सक्सेसफुल हुआ है, ना कि किसी को मार कर। फाइनली वो मोमेंट आ गया है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर कुछ ना बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। जो पहले होता आया है वही होगा। क्या करेंगे लोग, वीडियो देखकर स्किप कर देंगे, थोड़ी देर के बाद मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद ख़त्म, बस। इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक जो ये मानते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक वो जो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एक वो जो छोटे से छोटी प्रॉब्लम को बड़े से बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में जो छोटे से छोटे प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर कर और रो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर कर और हंसते रहते हैं। कल तक जो था वो जाने देते हैं, मगर आज जो आने वाला कल है उसको बदलते हैं। तो ये दिल से बोलता है कि हाँ मैं अपने आने वाला कल बदल सकता हूँ,
तो वो कुछ भी कर सकता है। और इस दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं मुझे कुछ करना है, लेकिन करना क्या है ये तो डिसाइड करो। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिसको पता भी नहीं कि मुझे अपनी लाइफ में करना है क्या है। दूसरे वो लोग जिनको ये पता होता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना होता है। अब इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं। जिनको पता नहीं होता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो वो बाहर की बातें सुनते हैं, रिश्तेदारों की या उन लोगों की जो उन्हें करते हैं कि ये तू कर, इसमें तू सक्सेसफुल हो जाएगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का कहना मानते हैं, मतलब बाहर की आवाज़ सुनते हैं, ये नहीं ये कर, वो नहीं ये कर। और दूसरे वो लोग जो अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं और खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, उसको जो अच्छा लगता है वही करते हैं। और आप ज़िंदगी में वो करो जो आपको अच्छा लगे, जो आप कर सकते हो, बिना थके, बिना रुके। थैंक यू सो मच।